भारत ने 26 फरवरी 2019 की सुबह 3:30 बजे बालाकोट पर सर्जिकल स्ट्राइक की। इंडियन पायलट्स का हदफ मदरसा था, लेकिन वो खौफ की वजह से वहां पहुंच नहीं सके और जंगल में बम गिराकर वापस भाग गए। जहीर अहमद बाबर उस वक्त एयर वाइस चीफ थे, जबकि मुजाहिद अनवर खान एयर चीफ थे। जहीर अहमद बाबर उसी रात फौरी जवाब देना चाहते थे। उनका ख्याल था हम आज खामोश रहे तो भारत बार बार ये करेगा, लेकिन आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने रोक दिया। उनका कहना था सुबह वजीर आजम के साथ मीटिंग के बाद फैसला करेंगे। अगली सुबह मीटिंग हुई और जवाब देने का फैसला हुआ। 27 फरवरी को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडिया के 7 अहदाफ लॉक कर लिए। एक हदफ में इनके आर्मी चीफ बिपिन रावत भी मौजूद थे। पाकिस्तानी पायलट्स ने इनके बंकर से जरा से फासले पर बम गिराकर इन्हें इतला दी, हम आपसे दूर नहीं हैं, और फिर हमारे जहाज वापस आ गए। भारतीय तैयारों ने पीछा किया। पाकिस्तान ने इनकी कम्युनिकेशन जाम करके इन्हें निशाना बना लिया। भारत का एक तैयारा भारतीय हुदूद में गिर गया, जबकि दूसरा तैयारा पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर में आ गिरा। ये तैयारा मिग-21 था और इसमें विंग कमांडर अभिनंदन सवार था। ये गिरफ्तार हो गया। एयरफोर्स में विंग कमांडर सीनियर ऑफिसर और ट्रेनर होता है। ये तैयारे उड़ाने वाला आखिरी रैंक होता है और ये जवान पायलट्स का गुरु और हीरो होता है। अगर इसका तैयारा गिर जाए या ये इजेक्ट पर मजबूर हो जाए तो ये बहुत बेइज्जती होती है और फोर्स का मुराल मुकम्मल तौर पर बैठ जाता है। विंग कमांडर अभिनंदन के इजेक्शन ने भारतीय एयरफोर्स को पूरी दुनिया में बेइज्जत कर दिया। पाक फौज ने अफसर की हैसियत से इसे बहुत इज्जत दी। मेडिकल टेस्ट के बाद जब इसका इंटरव्यू शुरू हुआ तो इससे फौज के एक जूनियर अफसर ने पूछा, सर आपने इजेक्ट क्यों किया? मैं कहानी आगे बढ़ाने से पहले आपको ये बताता चलूं, जहाज से इजेक्ट होना किसी भी पायलट के लिए मौत से बदतर होता है। ये इसके बाद दुनिया में किसी जगह मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता, और अगर ये कम विंग कमांडर ने किया हो तो फिर ये पूरी फोर्स के लिए मरने का मुकाम होता है। ये शख्स जवान पायलट्स का उस्ताद और हीरो होता है, और अगर हीरो ही मौत से डर जाए तो फिर फोर्स का क्या मुराल बचेगा। लिहाजा विंग कमांडर अभिनंदन से ये सवाल बनता था। अभिनंदन ने ये सवाल सुना और सर झुकाकर बोला, आई हैव ए फैमिली। ये जवाब दरअसल पाकिस्तानी ऑफिसर्स और भारतीय ऑफिसर्स के दरमियान फ़र्क है। भारतीय जवान और अफसर सिर्फ तनख्वाह और स्टेटस के लिए फोर्स ज्वाइन करता है, जबकि पाकिस्तानी शहादत के लिए इस प्रोफेशन में आते हैं। चुनाचे ये मरने से घबराते नहीं और पीछे नहीं हटते। मई 2025 में भी यही हुआ था। आप वक्त को ज़रा सा पीछे घुमाएं और अप्रैल से पीछे चले जाएं, आपको पाकिस्तान डाउन से डाउन होता नजर आएगा। हम मुआशी लिहाज से डिफ़ॉल्ट के करीब थे। अमेरिका और हमारे दरमियान बेतहाशा फासले थे। IMF हमसे नाक के जरिए लकीरें निकलवा रहा था। चीन हमारा दोस्त है, लेकिन इसमें भी सर्दमहरी आ चुकी थी। कतर, सऊदीज़ और UAE हमारे वज़ीर आज़म से मिलना नहीं चाहते थे। इनका ख्याल था हम इनसे मज़ीद पैसे मांग लेंगे। ये हमें मिस्कीन भी कहते थे। UAE ने पाकिस्तानियों के वीज़े बंद कर दिए थे। आप हद मुलाहिज़ा कीजिए। ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल दाग दिए थे और अफ़गान तालिबान ने भी चमन पर सिविलियन आबादी हमला कर दिया था, जिसमें 6 शहरी शहीद हो गए थे। TTP और BLA के लोग मुल्क में दंदनाते फिरते रहते थे। हत्ता के 11 मार्च 2025 को मजीद ब्रिगेड ने जाफर एक्सप्रेस अगवा कर ली और छुट्टी जाने वाले 26 फौजी जवानों को गोली मारकर पहाड़ों में रोपोश हो गए। पाकिस्तान के अंदर भी सड़कें गर्म थीं। रियासत ट्विटर बंद करने पर मजबूर थी और सोशल मीडिया पर अरबों रुपए से फायरवॉल लगा दी थी। ये सूरत हाल भारत के लिए आइडियल थी। चुनाचे उसने अप्रैल में पहलगाम को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर हमले का फैसला कर लिया। हमने भारत को तहकीकात की खुली पेशकश की। हमने आलमी माहिरीन के जरिए तफ्तीश की ऑफर तक की, लेकिन भारत नहीं माना। और आप हमारी कमजोरी की हद देखिए। पूरी दुनिया में किसी मुल्क ने हमारी हिमायत नहीं की। किसी ने भारत को नहीं कहा आप हमले से पहले तहकीकात करा लें या हम दरमियान में आकर तहकीकात करा देते हैं, वगैरह वगैरह। दुनिया साइड पर खड़े होकर तमाशा देखती रही। आप जरा अप्रैल में जाकर हालात का दोबारा जायजा लें। मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मुस्कुरा रहे थे। इमरान खान जेल में बगलें बजा रहे थे। BLA और TTP ने हमलों की तैयारी शुरू कर दी थी और अवाम फौज पर तंज कर रहे थे। हमें जंग से कबल हमारे दोस्तों ने भी डराना शुरू कर दिया था। तारीख में पहली मर्तबा इसराइल ने भी भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमले का फैसला कर लिया था। ये इससे कबल कहोता प्लांट तबाह करने की 2 कोशिशें कर चुका था, लेकिन ये किसी मुकम्मल जंग में भारत का हिस्सेदार नहीं बना था। इस मर्तबा इसने भारत को अपने जदीद तरीन ड्रोन्स हारोब भी दिए और इन्हें चलाने के लिए 150 माहिरीन भी भारत भिजवाए। आप ये जानकर हैरान होंगे, ये ड्रोन्स और माहिरीन कतर के जरिए भारत आए थे
और हमने जब कतर से शिकवा किया था तो उसकी तरफ से सिर्फ मुस्कुराहट का तोहफा मिला था। पूरी दुनिया में इन हालात में सिर्फ 2 मुल्कों ने पाकिस्तान का साथ दिया, तुर्की और अजरबैजान, और ये मदद भी सिर्फ सिफारती थी। पाकिस्तान का तुर्की के साथ ड्रोन साजी का एक मुआहदा था जिस पर माजी से काम चल रहा था। हमें इसके अलावा तुर्की से भी कोई अमली मदद नहीं मिली थी। हमारे पास चीन के J-10 तैयारे थे, ये हमने खरीदे थे और इस सौदे में चीन ने हमें ठीक ठाक रगड़ा लगाया था। भारत ने अपनी प्रॉक्सीज TTP और BLA के जरिए हमारी फौज को KP और बलूचिस्तान में भी फंसा रखा था। इसका ख्याल था हम KP और बलूचिस्तान से नहीं निकल सकेंगे। भारत ने इन हालात में 6 और 7 मई की दरमियानी रात बहावलपुर, मुल्हिदके, मुजफ्फराबाद, कोटली और सियालकोट पर हमला कर दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भरपूर जवाब दिया और भारत के 6 तैयारे गिरा दिए, जिनमें दुनिया के जदीद और मजबूत तरीन 4 राफेल तैयारे भी शामिल थे। पाकिस्तान का ये रिएक्शन हैरान कुन था, जिसने अमेरिका, यूरोप और अरबों और चीन को भी हैरान कर दिया। अगर दुनिया इस वक्त भी न्यूट्रल होती तो पाकिस्तान के साथ खड़ी हो जाती, लेकिन जीत के बाद भी हमें रगड़ा गया। अमेरिका और अरब दोस्तों ने हमें समझाना शुरू कर दिया, आप खामोश हो जाएं वरना भारत आपको बहुत फेंटा लगाएगा। 9 मई को सऊदी अरब के नायब वजीर खारजा पाकिस्तान आए और हमें मशवरा दिया, आप जंग को मजीद आगे ना बढ़ाएं। इंडिया ने बहुत तैयारी कर रखी है, यह आपको ज़मीन के साथ लगा देगा। लेकिन फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का जवाब था, आपका मशवरा सर आंखों पर, लेकिन हमने फैसला कर लिया है, हम हमले का जवाब ज़रूर देंगे। जवाब क्लियर था, लिहाजा सऊदी नायब वजीर खारजा सऊदी अरब वापस चले गए। रुखसती के वक्त इनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि ठीक है, अगर आप मरना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। 9 मई को अमेरिका के नायब वजीर फ़ाज़े JD वैंस ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा था, ये भाड़ में जाएं, ये हमारा मसला नहीं है। ये सूरत हाल भारत को बता रही थी, आप आगे बढ़ें और बेशक पाकिस्तान का कीमा बना दें। लेकिन अल्लाह को क्योंकि पाकिस्तान की इज्जत मंजूर थी, अल्लाह ने एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के मुक़द्दर में फ़तह लिखी थी। चुनाचे पाकिस्तान ने 10 की सुबह 5 बजे भारत पर हमला शुरू किया और उनके एयर डिफेंस की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। दुनिया में पहली मर्तबा रूस के S-400 एयर डिफेंस का जनाजा निकला। इसराइल के हारोप ड्रोन्स भी दुनिया में मजाक बनकर रह गए। ये सूरत हाल हैरान कुन थी और भारत से लेकर अमेरिका तक सब डर गए। उनका ख्याल था पाकिस्तान जिस तरह भारत पर हमला कर रहा है, इसे ना रोका तो ये इंडिया की पूरी एयरफोर्स तबाह कर देगा। चुनाचे सुबह 8 बजे अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने वजीर खारजा इसहाक डार को फ़ोन किया। ये 2 दिन से मुसलसल जाग रहे थे, इनकी आंख लग गई थी। उनके स्टाफ ने उन्हें उठाया और मार्को रूबियो से बात कराई। अमेरिकी वजीर खारजा ने इसहाक डार से कहा, एक्सीलेंसी, बाकी आप अगले कलम में मुलाहजा कीजिए।